हाय सो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आज है 25 जून और आज था एक्स्ट्रावेगेंजा का डे 1 और जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए, राइट। और ये व्लॉग और पिछले कुछ व्लॉग जो मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं, अपलोड करने के लिए इंटरनेट स्पीड ही नहीं है, राइट। और मैं बेंगलोर में हूँ तो बहुत सारी ट्रेजिडीज़ के बाद में ये व्लॉग शूट तो कर रहा हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रावेगेंजा का डे 1 था और मैंने 135 पॉइंट्स नोट किए हैं, 135 पॉइंट्स नोट किए हैं जो कि मैंने ट्रेनिंग में सीखे हैं। सो क्योंकि मैं उसे भूल ना जाऊं तो उस वजह से इसको रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिखे हुए पॉइंट जब तक दोबारा दोहराए ना जाए तो आपके उसके भूलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। तो ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए तो ये व्लॉग आपके लिए है, राइट। लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक्स्ट्रावेगेंजा का डे 1, सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग, सबसे बेहतरीन चीज़ ये हुई कि हमारी कंपनी के सीईओ माइकल जॉनसन, सबसे पहला सेशन उन्हीं ने ही लिया, राइट। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे वो। बीच में क्या था कि माइकल जॉनसन कुछ टाइम के लिए सीईओ नहीं थे, उन्होंने छोड़ दिया था सीईओ का जो पोस्ट था, बट दोबारा से उनको लगा कि हाँ ये मेरे लिए ही है और उन्होंने वापस से ज्वाइन किया। तो वो उसी जर्नी शेयर कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स शेयर किए हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट उन्होंने शेयर किया, उन्होंने बोला कि जो इंडिया का बिजनेस है, हर्बलाइफ इंडिया का बिजनेस है, वो दुनिया के लिए एक शाइनिंग लाइट, मतलब टनल के एंड पे जो लाइट होती है वो काम कर रहा है और लोग इंडिया को देख के आप फॉलो कर रहे हैं और चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और उन्होंने एक अमेजिंग स्टोरी सुनाई थी कि एक वुमेन, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, उन्होंने टिकटॉक पे एक रील देखा होगा और वो इंटरेस्टिंग रील था तो उनको लगा कि वो शेयर करना चाहिए। रील में क्या था कि एक वुमेन है, वो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि आप दुनिया से मोटिवेशन की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, तो आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए वो क्या करती थी, शीशे के अंदर जाती थी और अपने आप को हाई फाई देती थी और बोलती थी यू आर अ ग्रेट पर्सन, यू आर अ ग्रेट पर्सन। शीशे में अपने आप को देख के बोलती थी यू आर अ ग्रेट पर्सन और उसको हाई फाई करती थी, राइट। ये बहुत इंटरेस्टिंग दूसरा पॉइंट है, राइट। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि जब पहला शेक बना था, राइट, मार्क ह्यूज ने जब पहला शेक बनाया था, उनके फ्रेंड डिक मार्कोनी, उन दोनों ने मिलकर पहला शेक जैसे तैसे करके अरेंज किया था, राइट। क्योंकि शेक पहले दिन से बॉक्सेस में नहीं आता था, राइट। तो उन्होंने जो टीम थी सब कुछ करके अरेंज किया और पहला शेक मार्क ह्यूज ने बनाया और मार्क ह्यूज और डिक मार्कोनी, उनके जो बेस्ट फ्रेंड थे, दोनों ने मिलकर बनाया और उसको स्टार्ट किया। फिर बाद में एलो और टी ऐड करी और उसके बाद में वेट लॉस प्रोग्राम ऐड किया, राइट। जो पहला शेक बना था उसके पीछे की कहानी बहुत ज़बरदस्त है और डिक मार्कोनी और मार्क ह्यूज ने मिलकर पहला शेक बनाया था, राइट। और उन्होंने एक और अमेजिंग फैक्ट शेयर किया, फोर्थ पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है कि इंडिया का बिजनेस आज की डेट में 95 कंट्रीज में है और रिटेल सेल्स के अंदर $10 बिलियन से ज़्यादा का, $10 बिलियन, राइट। इंडियन करेंसी में अगर देखा जाए तो 80,000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस हर्बलाइफ कर रहा है, राइट। और प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, रिटेल सेल्स की बात कर रहा हूँ, राइट। और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोला कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी सभी के लिए सेम है, चाहे वो एक रिक्शे वाला हो, चाहे वो एक MBA हो, चाहे वो किसी कंपनी का CEO हो, सबके लिए हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी सेम है। ये था फिफ्थ पॉइंट, राइट। छठा पॉइंट उन्होंने बताया कि वो ड्राइव कर रहे थे अपनी सेक्रेटरी के साथ में, अपनी एसोसिएट के साथ में, और ड्राइव करते करते वो उस जगह पे पहुंचे जहां पे हर्बलाइफ की शुरुआत हुई थी, राइट। वो 25 स्क्वायर फुट का कमरा, 251 रॉबर्टसन बुलेवार्ड, लॉस एंजलिस, राइट, जहाँ पे मार्क ह्यूज ने हर्बलाइफ की शुरुआत करी थी। और जब उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को बताया कि ये यहीं से मार्क ह्यूज ने इस कंपनी की शुरुआत करी थी, तो शी कुडंट बिलीव इट, उनको विश्वास ही नहीं हो कि मार्क ह्यूज ने यहाँ से, क्योंकि आज की डेट में कंपनी जितनी बड़ी हो चुकी है ना, कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी छोटी शुरुआत हुई होगी हर्बलाइफ की, राइट। तो ये था छठा पॉइंट, बहुत इंटरेस्टिंग। सातवां पॉइंट क्या था, अगर दुनिया, क्योंकि आज की डेट में आप देखेंगे तो किसी कंट्री में वॉर हो रही है, किसी कंट्री में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कहाँ पे कहीं पे भुखमरी की हालत है और कहीं पे लोग आपस में लड़ रहे हैं, राइट, कहीं पे सिविल वॉर चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि अगर हर्बलाइफ के तरीके से, हर्बलाइफ वे क्या होता है कि आप किसी को भी धर्म और जाति के नाम पे आप बांटोगे नहीं, कभी भी आप कोई भी ऐसे धर्म की बातें नहीं करोगे, आप न्यूज़ नहीं देखोगे, ज़्यादा कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं करोगे, आप सिर्फ दुनिया को एक बेहतर बनाने की कोशिश करोगे, उनको एक बेहतर सेहत दोगे और उनको बेहतर बातें करने का नज़रिया दोगे, राइट। तो अगर हर्बलाइफ के तरीके से दुनिया चलने लगे तो दुनिया और बेहतर हो जाएगी, राइट। क्योंकि हमारा जो स्लोगन है वो भी यही कहता है कि चेंजिंग पीपल्स लाइफ 1% एट ए टाइम एंड वी विल चेंज द न्यूट्रिशनल हैबिट ऑफ ऑल द पीपल अराउंड द वर्ल्ड, राइट। ये है हर्बलाइफ का स्लोगन और दुनिया को बेहतर बनाने का जिम्मा हर्बलाइफ डिस्ट्रीब्यूटर्स के कंधे पे है, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग। आठवां पॉइंट जो माइकल जॉनसन ने बोला, उन्होंने बताया कि जब उन्होंने हर्बलाइफ ज्वाइन किया था इन द ईयर 2003 समथिंग, राइट, तो उनकी बिटिया जो थी वो 8 साल की थी और उस टाइम पे वो हर्बलाइफ शेक लवर थी।
तो माइकल जॉनसन क्या करते थे, सारे शेक के फ्लेवर सामने रख देते थे और जो उनकी बेटी को पसंद था वो बनवा देते थे और वो पिया करते थे, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। 9वां पॉइंट, माइकल जॉनसन ने बताया कि जब उन्होंने कंपनी ज्वाइन करी तो उन्होंने बाकी सब चीज़ों पे बाद में ध्यान दिया। उन्होंने बोला कि मैं वर्ल्ड में अपने जितने भी हर्बल लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर हैं सबको बेस्ट क्वालिटी देना चाहता हूँ, जो प्रोडक्ट है हर्बल लाइफ के वो सबसे बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टर्स, क्योंकि उस टाइम पे कंपनी प्राइवेटली ओन थी, तो उन्होंने इन्वेस्टर्स के $200 मिलियन इन्वेस्ट कराए और जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी उनको उसको टॉप पे ले गए, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट उसमें इन्वेस्टमेंट किया और प्रोडक्ट क्वालिटी को सबसे बेस्ट कर दी, राइट। और उस टाइम पे इन्वेस्टर्स उसके लिए एग्री नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने ये डिसीजन लिया और आज आप उसका देख सकते हैं कि उस टाइम का डिसीजन लिया हुआ आज 20 साल बाद उसका रिस्पॉन्स कितना है, हर्बल लाइफ की मार्केट में इमेज कितनी ज़बरदस्त, राइट। तो ये $200 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किए थे, राइट। 10वां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन्होंने बोला कि जब तक जो हर्बल लाइफ के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हर्बल लाइफ के एसोसिएट्स हैं, उनको प्रोडक्ट की नॉलेज सबसे बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका मार्केट में स्पोक्स पर्सन होता है, क्योंकि हर्बल लाइफ के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है ना वही है ब्रांड एम्बेसडर। हर्बल लाइफ किसी ब्रांड एम्बेसडर को हायर नहीं करती है स्पेशली, राइट। तो उन्होंने बोला कि आपको प्रोडक्ट की नॉलेज सबसे बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि आप ही हैं मार्केट में जो स्पोक्स पर्सन का काम करते हैं, हर्बल लाइफ की तरफ से बोलते हैं सामने जाके, राइट। ये बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने बताया। 11वां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उन्होंने अपने एक फ्रेंड डॉक्टर हाइस की बात करी, राइट। और माइकल जॉनसन बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स लविंग पर्सन है, वो खुद साइकिलिंग करते हैं और डॉक्टर हाइस जिनकी बात कर रहे थे वो भी बहुत स्पोर्ट्स लविंग हैं। और उन्होंने एक इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर किया। तो उन्होंने बताया कि साइकिलिंग का एक कॉम्पिटिशन चल रहा था इन लॉस एंजलिस, राइट, और उसी के आसपास के जंगलों में कहीं पे ट्रैकिंग वाली एरिया में, राइट। तो वहाँ पे साइकिलिंग का एक इवेंट चल रहा था। उन्होंने देखा कि सारे साइकिलिस्ट जो हैं वो जब साइकिलिंग करके जाते हैं तो वो एक लोकेशन पे जाके इकट्ठे हो रहे हैं, राइट। तो उन्होंने जब जाके देखा, क्योंकि माइकल जॉनसन हमेशा एटीट्यूड में रहते हैं कि हर्बल लाइफ मेरे को प्रमोट करना है, हर्बल लाइफ क्योंकि लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। तो उन्होंने जाके देखा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर हाइस नाम के एक पर्सन है वहाँ पे जो साइकिलिस्ट को एक प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनकी एनर्जी के लिए, राइट। और हर्बल लाइफ का नहीं था वो, तो टू बी वेरी फ्रैंक उन्होंने कुछ और वो अपने प्रोडक्ट उन साइकिलिस्ट को दे रहे थे। तो माइकल जॉनसन ने उनसे बात करनी चाहिए, उनको जानना चाहा कि वो एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, राइट। तो जब उन्होंने समझा तो उनको देख के पता लगा कि डॉक्टर हाइस क्या मेथड यूज़ कर रहे थे। वो अपनी कार की डिक्की से वो प्रोडक्ट उन सब साइकिलिस्ट को दे रहे थे। तो उनको माइकल जॉनसन के माइंड में सबसे पहला थॉट क्या क्लिक हुआ कि मार्क ह्यूज ने जब कंपनी की शुरुआत करी थी तो वो भी ऐसे ही शेक पिलाया करते थे लोगों को। उन्होंने भी अपनी कार की डिक्की से ही शेक पिलाना स्टार्ट किया था लोगों को, और डॉक्टर हाइस भी सेम ही चीज़ कर रहे थे। तो उनके माइंड में सबसे पहली चीज़ क्लिक हुई कि ये मार्क ह्यूज वाला रोल प्ले कर रहे हैं लोगों की ज़िंदगी में, राइट। सो उन्होंने बहुत अच्छी दोस्ती हुई डॉक्टर हाइस की और माइकल जॉनसन की, और बहुत लंबे समय से वो दोस्त भी हैं। और जहाँ तक मुझे समझ में आया, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा फास्ट होती है तो मैं इतना अच्छा इंग्लिश में नहीं हूँ, बट उन्होंने जहाँ तक समझ में मुझे आया माइकल जॉनसन की बात, अब डॉक्टर हाइस बहुत अच्छे दोस्त हैं उनके और खुद न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं हर्बल लाइफ पर डेली, राइट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 12वां बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उन्होंने बोला कि जो पॉडकास्ट है, माइकल जॉनसन ने एक रिसेंटली एक पॉडकास्ट क्रिएट किया है और सबसे बेस्ट तरीके से उसके अंदर प्रोडक्ट्स को बताया गया है, राइट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पॉडकास्ट जल्दी आजकल इतने लीडर सीईओ जल्दी शूट नहीं करते, राइट, बट माइकल जॉनसन ने शूट किया है। उस चैनल का नाम अलग है, बाद में मैं शेयर करूँगा, डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, राइट। तो अगला पॉइंट जो है 13 पॉइंट, द बेस्ट आइडिया कम फ्रॉम द फील्ड, राइट। जो सबसे बेस्ट आइडिया होता है वो फील्ड से आता है। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्केट में काम कर रहे हैं ना, उनको पता होता है कैसे काम करने वाला, राइट। इसका एग्जांपल उन्होंने आगे दिया। उन्होंने बताया 14वें पॉइंट के अंदर कि जब न्यूट्रिशन क्लब की शुरुआत हुई, क्योंकि शुरू में हर्बल लाइफ में कोई भी न्यूट्रिशन क्लब का कॉन्सेप्ट नहीं था, राइट। हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट सिर्फ कैनिस्टर्स में आते थे और वो एक सामने पर्सन को दे दिए जाते थे और उनको घर पे वो शेक बना के दिया करते थे, राइट। बट जब न्यूट्रिशन क्लब का कॉन्सेप्ट मैक्सिको में स्टार्ट हुआ, राइट, तो मैक्सिकन एक फैमिली थी, उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन इन द सेंस कि एक शेक के डब्बे में 20 शेक बनते हैं करीब करीब, राइट। तो उन्होंने क्या किया, एक शेक बना के लोगों को पिलाना स्टार्ट किया, इनवाइट किया अपने घर के अंदर न्यूट्रिशन क्लब बोल के, और वहाँ पे उनको शेक पिलाना स्टार्ट किया। तो अब क्या हुआ कि लोगों को एक बार पे करने के बजाय वो डेली पे कर सकते थे पर शेक के हिसाब से। और दूसरा सबसे बेनिफिट क्या हुआ न्यूट्रिशन क्लब का कि एक अच्छी कम्युनिटी मिल गई। यकीन मानिए, जब आप अकेले बैठ के शेक पियेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, बट जब आप सबके साथ में 15-20 लोगों के साथ में जो इंजॉय हैं, खुश रह रहे हैं, उनके साथ अगर आप शेक पियेंगे
तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है वो, और आपको रिजल्ट और अच्छा आता है क्योंकि आप सब टेंशन भूल जाते हैं उस टाइम पे, राइट। 15वां पॉइंट, और ये था इंटरेस्टिंग चीज़ जो लोगों से आइडिया आया, राइट। जो फील्ड पे बात हुई ना कि फील्ड से कैसे आइडियाज आते हैं, तो ये फील्ड से उनको आइडिया है, राइट। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। 15वां पॉइंट, उन्होंने बताया कि वो पेरू में थे, राइट। अगली ये भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, उन्होंने एक कपल का रिजल्ट शेयर किया कि वो दोनों हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में काम करते थे, और उनका जो वर्क प्रोसीजर क्या था, वो एक हॉस्पिटल में काम करते थे। 2 घंटा जाना, 2 घंटा वापस आना ट्रैवलिंग में, उसके बाद में 8 घंटे की शिफ्ट करना। टोटल वर्किंग आवर कितने हुए? 12 आवर्स, राइट। 12 घंटे वो अपनी ज़िंदगी के उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, और टोटल इनकम उनकी क्या थी पेरू के अंदर, क्योंकि करेंसी का थोड़ा सा वो है, तो $230 पर मंथ वो कमाते थे, और बहुत कम होता है पेरू के हिसाब से। और ऊपर से उनकी 12 घंटे की ज़िंदगी और नरक, और वो जीना नहीं चाहते थे उस ढंग से, राइट। तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या हुई कि जिस हर्बलाइफ डिस्ट्रीब्यूटर ने उनको इनवाइट किया, वो जानना चाह रहे थे कि वो उसकी एग्जैक्ट स्टोरी क्या है, राइट। तो 12 घंटे वो इन्वेस्ट कर रहे थे, तो हर्बलाइफ एक डिस्ट्रीब्यूटर से उनको टकराए। उन्होंने उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं पिच करी, उन्होंने बोला कि मेरा यह न्यूट्रिशन क्लब है और वहाँ पे हम लोगों की सेहत बेहतर करते हैं, अगर आपको लगे तो आप प्लीज़ आइए, राइट। और ये दोनों कपल वहाँ पहुँच गए, और सबसे पहले उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी पिच नहीं करी गई, उनको शेक पिलाया गया, और जितने भी हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के रेंज के प्रोडक्ट थे सब यूज़ कराए गए, और उनको एक बेहतर रिजल्ट दिलाया गया। जब बेहतर रिजल्ट उनको मिला, उसके बाद में उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, और उनको फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी पिच करी गई, और उसके बाद उन्होंने काम किया, और आज उनकी इनकम उससे कई गुना ज़्यादा है जो वो वहाँ पे कमा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे अब वो अपने लिए टाइम भी दे पा रहे थे, और अब उनके पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, राइट। तो हर्बलाइफ डिस्ट्रीब्यूटर्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी पिच नहीं करते, सबसे पहले रिजल्ट क्रिएट कराते हैं, राइट। सो 16 पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड का एग्जांपल दिया हर्बलाइफ में, क्योंकि हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी सेम है, राइट। तो उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड का एग्जांपल दिया, क्योंकि अभी आपने अगर सुनाओ, आईपीएल के अंदर हर्बलाइफ एक ब्रांड था जो आईपीएल में फंडिंग कर रहा था, राइट। तो जो बेस्ट कैच ऑफ द मैच होता था उसको हर्बलाइफ चेक देता था। तो एक प्रेसिडेंट टीम है हर्बलाइफ के अंदर जो स्टेडियम के बाहर पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करा करते थे, और उन्होंने बताया माइकल जॉनसन को इन इस कन्वर्सेशन, क्योंकि जब ये कोई प्रेसिडेंट टीम बनता है तो उनको माइकल जॉनसन अपने ऑफिस में बुलाते हैं यूएस के अंदर, और उनको उनसे बात करते हैं, जर्नी बताते हैं, जर्नी पूछते हैं, राइट। तो उन्होंने जर्नी जब जानी तो उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड था मैं, और एक स्टेडियम के बाहर में ड्यूटी करता था, और क्योंकि मैं सिक्योरिटी गार्ड था तो मुझसे कोई अच्छे से बात नहीं करता था, और मुझे स्टेडियम के अंदर जाने की इजाज़त भी नहीं थी, राइट। तो इस बार क्या हुआ, क्योंकि वो प्रेसिडेंट टीम थे और हर्बलाइफ ब्रांड एम्बेसडर थी टाटा आईपीएल में, तो उनको मौका मिला बेस्ट कैच ऑफ द मैच को जाके चेक देने का, राइट। सोचिए कितनी ज़िंदगी बदल सकती है हर्बलाइफ, बट सिर्फ डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, आप काम कितना कर रहे हैं वो मैटर करता है, राइट। 17th पॉइंट, इंडिया का एग्जांपल जब वो ले रहे थे, क्योंकि इंडिया एक टनल, मतलब कहते हैं ना, एक लाइट की तरह काम कर रहा है और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, दूसरी कंट्री उसको फॉलो कर रही है। उन्होंने बताया कि चाइना के अंदर ड्यूरिंग द कोविड 60 to 70% बिजनेस डाउन था, बट इंडियंस इतने स्मार्ट हैं कि उन्होंने जैसे ही कोविड आया वैसे उन्होंने बिजनेस मेथड चेंज कर दिया, और उन्होंने सारा कुछ ऑनलाइन करके और ज़बरदस्त कर दिया बिजनेस को, राइट। 18th पॉइंट जो उन्होंने बताया, वो बोला कि हर्बलाइफ का जो रियल एसेट है वो प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कंपनी का, बट जो रियल एसेट है वो है हर्बलाइफ के डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्योंकि वो मार्केट में रहते हैं, वो हर एक कंज्यूमर को फॉलो करते हैं और रिजल्ट ला के देते हैं, राइट। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट एसेट जो है हर्बलाइफ का वो है उसके डिस्ट्रीब्यूटर, और अगर आप मार्केट में चेक करेंगे तो कहीं भी आपको इतने बेस्ट एसोसिएट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिलेंगे किसी भी कंपनी के पास में, राइट। 19 पॉइंट, सो माइकल जॉनसन क्योंकि हर्बलाइफ से पहले डिज्नी और एमटीवी के सीईओ रहे हैं, राइट, और तो उन्होंने अपनी जर्नी शेयर करी थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी, और क्योंकि मुझे ज़्यादा याद नहीं और मैं नोट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत जल्दी था, तो उन्होंने बताया कि डिज्नी और एमटीवी के सीईओ रहे हैं वो, बट सबसे ज़्यादा मज़ा उनको हर्बलाइफ में काम करके आया, क्योंकि यहाँ वो लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं, और डिज्नी और एमटीवी में उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहा करता था, राइट। तो उन्होंने अपना अगला एक्सपीरियंस शेयर किया 20th पॉइंट के अंदर, क्योंकि माइकल जॉनसन बहुत फेमस रहे हैं अपनी फिटनेस के लिए, तो उनका सबसे बेहतरीन चीज़ जब से मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो हर्बलाइफ के ऑफिस में साइकिलिंग करके जाते हैं। उन्होंने बताया कि साइकिलिंग करना इतना ईजी नहीं है यूएस में, लगता बहुत अच्छा है कि हाँ मैं साइकिलिंग करके यूएस गया, बट कई बार कोई गाड़ी सामने से कट कर देती है, कोई बाइक वाला एकदम से कट जाता है, कोई कुछ ना कुछ होता रहता है, राइट, और बिल्कुल टच होते होते भी कई बार टच भी हो जाती है साइकिल, गिर भी जाते हैं वो, उन्होंने ये बताया। बट उन्होंने क्या बोला, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना चाहिए, राइट। उन्होंने बोला जब वो मुझे कट करते हैं ना, तो अगर मैं नॉर्मल पहले वाला माइकल जॉनसन होता तो मैं पक्का उनको कुछ उल्टा सीधा बोलता, बट क्योंकि वो हर्बलाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं, उनको अवॉइड करते हैं, और जितना हो सके उस चीज़ से बाहर आ जाते हैं, राइट।
ये है हर्बलाइफ का एटीट्यूड, राइट, हर्बलाइफ ब्रांड का एटीट्यूड। 21st पॉइंट, उन्होंने बोला कि अपने ब्रांड को हाईएस्ट प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि आप एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मार्केट एरिया में बहुत समझदारी से एटीट्यूड, मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आपको दिखना चाहिए लोगों को। कभी भी आप अपने आप को लोअर लेवल पे नहीं लेके जा सकते, ये बहुत ही स्ट्रिक्टली उन्होंने बोला है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, 22nd पॉइंट, राइट, उन्होंने हर्बलाइफ के लोगो का बताया, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो तो हर्बलाइफ का लोगो रिसेंटली चेंज हुआ है। उन्होंने बोला ये ट्राई लीफ सिंबल है ना, मार्क ह्यूज ने बहुत सोच समझ के रखा था, बट इसका यूज सही तरीके से नहीं हो पा रहा, क्योंकि 1997 के अंदर मार्क ह्यूज ने एक डील साइन करी थी एडिडास के साथ में कि हर्बलाइफ ये ट्राई लीफ लोगो कभी भी किसी भी स्पोर्ट्स अपीयरल पे नहीं डालेगी, मतलब किसी भी स्पोर्ट्स शूज पे, किसी भी टी शर्ट पे, स्पोर्ट्स वाली पे ये ट्राई लीफ सिंबल हर्बलाइफ अपने ब्रांड के लिए यूज नहीं करेगी। तो इसी वजह से माइकल जॉनसन ने ये आइडिया लाया कि ये जो ट्राई लीफ सिंबल है इसको चेंज किया जाए, और जो एग्जैक्ट मिशन है मार्क ह्यूज का उसके लिए इसको यूज किया जाए, क्योंकि ट्राई लीफ सिंबल बहुत मैटर करता है हर्बलाइफ के लिए और वो ट्रेडमार्क है, राइट। तो उन्होंने इस वजह से ये जो है चेंज कर दिया, राइट। 23rd पॉइंट, उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बोला क्रिस्टियानो रोनाल्डो पिछले कई सालों से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और वो इसलिए नहीं जुड़े हैं कि उनको पैसे देते हैं और ये सब चीज़ें, नहीं, वो हर्बलाइफ लवर हैं, वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, और उनसे ज़्यादा टोन बॉडी माइकल जॉनसन ने कभी भी अपनी लाइफ में किसी की भी नहीं देखी, राइट। तो जो प्रोडक्ट लवर हैं और वो बिलीव करते हैं हर्बलाइफ में, क्योंकि बिलीवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अगर किसी चीज़ में बिलीव करते हो तो यानी आपको 100% ट्रस्ट है, राइट। तो उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एग्जाम्पल दिया, राइट। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन हो रही है थोड़ी सी खराब तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज़ अवॉइड करिएगा, राइट। अगला पॉइंट जो था उन्होंने बताया 24th पॉइंट, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मार्क ह्यूज ने जो हर्बलाइफ फैमिली फाउंडेशन की स्टार्ट करी, और कासा हर्बलाइफ के थ्रू हर्बलाइफ बहुत सारे जो ऑर्फनेज में बच्चे रहते हैं उनको अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और पढ़ाई लिखाई का भी पैसा देती है, राइट। तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर किया कि वो एक जगह पे गए हुए थे, वहाँ जो चर्च में जो फादर का रोल प्ले कर रहे थे, फादर का काम कर रहे थे, तो उनको क्या हुआ कि जब उनके मतलब जो टी शर्ट पे हर्बलाइफ लिखा हुआ था, तो उन्होंने माइकल जॉनसन से पूछा यू आर पार्ट ऑफ हर्बलाइफ, आप हर्बलाइफ का पार्ट है? तो उन्होंने बोला बेस्ट कंपनी है वर्ल्ड के अंदर हर्बलाइफ, ऐसा क्यों? तो माइकल जॉनसन ने उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने बताया कि आज से 20 साल पहले जब मैं ऑर्फनेज में था, क्योंकि वो ऑर्फन थे, राइट, जो फादर थे वो ऑर्फन थे, जब मैं ऑर्फनेज में था तब मार्क ह्यूज आए थे और उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर के साथ में हमारे ऑर्फनेज में डोनेशन किया, और मैं उन्हीं के डोनेशन से पढ़ लिख के सब अपना ज़िंदगी में और आगे बढ़ा, और मैं आज यहाँ पे ये फादर का रोल प्ले कर रहा हूँ। सो मुझे तो गूज़बम्स आ गए थे उस बात को सुन के, क्योंकि मार्क ह्यूज जितने ज़्यादा चाहते थे दुनिया बेहतर बने, और दुनिया को बेहतर बनाने का काम आज भी हर्बलाइफ कर रही है, राइट। इससे बेस्ट दुनिया में और कोई चीज़ नहीं हो सकती, राइट। मेरे को इससे ज़बरदस्त स्टोरी पूरे सेशन में कोई नहीं लगी, यकीन मानिए, राइट। क्योंकि मार्क ह्यूज, मैं दिल से बिलीव करता हूँ कि वो बंदा बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल था, और आज भी हम उनके रिकॉर्डिंग्स को सुनते तो पता लग जाता है कि हाँ, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगला पॉइंट, उन्होंने बताया कि आज की डेट में हर्बलाइफ 170 कैसा हर्बलाइफ के फाउंडेशन के अंडर 22,000 चिल्ड्रंस को रेज करने का काम कर रही है हर्बलाइफ फैमिली फाउंडेशन के थ्रू, और इंडिया के अंदर भी ऐसा चल रहा है, राइट। सो उन्होंने अगला पॉइंट जो बताया, उसने बोला कि एक मिलियनेयर टीम है हर्बलाइफ के अंदर जो उसी ऑर्फनेज से, मतलब ऐसे जो 170 ऑर्फनेज चल रहे हैं, राइट, उस एक ऑर्फनेज के अंदर से एक मिलियनेयर टीम निकले। और सोचिए आने वाले समय में, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ऐसी ऐसी ज़रूरतें बढ़ेंगी, तो कितने और मिलियनेयर टीम्स, प्रेसिडेंट टीम, फाउंडर सर्कल और 15 के पता नहीं कितने सारे और आने वाले हैं। सोचिए कितना ज़बरदस्त होने वाला है, और उनके अंदर पहले से मार्क ह्यूज के लिए कितना ज़्यादा प्रेम होगा, राइट। अगला पॉइंट, माइकल जॉनसन ने बताया कि ईगो, एरोगेंस और कॉन्फिडेंट तीनों में फ़र्क होता है। ईगो, एरोगेंस और कॉन्फिडेंस तीनों में फ़र्क होता है, राइट। तीनों से आपको देखना है कि आपको किसके साथ में रहना है और किसके साथ में बच के रहना है। ईगो, एरोगेंस और कॉन्फिडेंस, राइट। ईगो और एरोगेंस को तो बिल्कुल दूर फेंक देना चाहिए अपने से, राइट। कॉन्फिडेंस को साथ में रखना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका देता है, राइट। 28वां पॉइंट, एमओजे ने, माइकल जॉनसन ने जब हर्बलाइफ डिज्नी को ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ सुपरविजन थे, वहाँ पे सीईओ नहीं थे शुरू में, प्रेसिडेंट ऑफ सुपरविजन थे डिज्नी के अंदर। और उन्होंने बोला कि जब मैंने डिज्नी ज्वाइन करी थी तो शुरू में मेरे लिए सब कुछ अच्छा नहीं था, राइट।
और जब मैंने ज्वाइन किया तो उनको लग रहा था कि सब कुछ बढ़िया जा रहा है और मुझे और अगला प्रमोशन मिलेगा, बट उनके जब सीईओ ने उनको बुलाया और उनको बिठा के बोला कि माइकल जॉनसन, अब तुम अपने लिए कुछ कर सकते हो तो चेंज कर लो अपने आप को, वरना तुम्हारी नौकरी जाने वाली है। तो उन्होंने बताया कि मुझे उस दिन समझ में आया, और वो थोड़ा सा उनके लिए हार्श था, बट चेंज उस समय की ज़रूरत थी। और उन्होंने बोला कि मुझे बदलना पड़ा उस टाइम पे, और मैं बदला, इस वजह से मेरी ज़िंदगी बेहतर हुई। और चेंज समय के साथ में करना ही पड़ता है। चेंज इज़ व्हाट वी नीड, राइट, हमेशा वो होता है इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, क्योंकि 29 मैंने कवर कर दिया इसमें ऑलरेडी, 30th पॉइंट जो था कि आपको अपनी लाइफ में एक मेंटोर ढूंढना ही पड़ेगा। बिना मेंटोर के आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती। मेंटोर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आप बिल्कुल सोचते हैं ना ज़िंदगी में सब बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, सब सही जा रहा है, या ये दिक्कत है वो दिक्कत है, उस टाइम पे आपको मेंटोर आपको रास्ता दिखाता है, राइट। हो सकता है उस टाइम के लिए आपको थोड़ी सी डांट भी पड़े, वो थोड़ा सा गुस्सा आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, राइट। मेंटोर ढूंढना बहुत ज़रूरी है, और मेंटोर को बहुत हम्बल वे में सुनना चाहिए, आपको पूरी बात सुननी चाहिए मेंटोर की, राइट। ये हम्बल वे में सुनना बहुत ज़रूरी है। अगला 31वां पॉइंट, 31st पॉइंट जो बताया माइकल जॉनसन ने, कि हर्बलाइफ के अंदर पहला साल उनका बहुत अच्छा नहीं था, उनको समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रहे थे कि वहाँ जो डिज्नी के अंदर वो कर रहे थे, वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स आ रही थी, वहाँ पे जो कार्टून कैरेक्टर से रिकॉर्डिंग आती है वो चल रही थी, राइट। बट हर्बलाइफ के अंदर कुछ ऐसा था ही नहीं, तो उन्होंने समझ में ही नहीं आया कि उनको कैसे इसको हैंडल किया जाए। तो उनको हर्बलाइफ के अंदर एक प्रेसिडेंट टीम में थे, वो बोर्ड मेंबर थे, जेरी नाम था उनका, और ही वॉज लाइक बिलियनियर, मतलब करोड़पति नहीं अरबपति थे, राइट। और उनको जाके माइकल जॉनसन ने टकराया उनसे, उनको बोला कि यार यहाँ पे हर्बलाइफ मेरा कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे बिल्कुल भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये वो पता नहीं दुनिया भर के बहाने दे डाले। तो जेरी ने क्या बोला कि सिट डाउन, राइट। बहुत अच्छे दोस्त थे जेरी उनके, ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता, मैं पर्सनली जाके थोड़ी मिला हूँ। तो उन्होंने ट्रेनिंग में बोला कि बहुत अच्छे दोस्त थे जेरी मेरे, और उन्होंने मेरे को बोला सिट डाउन, और बहुत हार्श वे में बोला। उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले, और रिटोरिकल क्वेश्चन, मतलब बेसमझे बेसर पैर के नहीं, बिल्कुल फैक्ट के साथ में और बिल्कुल अकड़ के साथ में, राइट। अकड़ के साथ में बहुत अच्छा पॉइंट। तो उन्होंने पूछा हर्बलाइफ कितना बड़ा है, हाउ बिग इज हर्बलाइफ, राइट। तो उस टाइम पे हर्बलाइफ का बिजनेस करीब 800 मिलियन समथिंग था। तो उन्होंने बोला $800 मिलियन, राइट। उन्होंने बोला आपका टाइटल क्या है, बोला CEO, राइट। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा उससे ज़िंदगी बदल गई, राइट। उन्होंने ये पूछा कि तुम्हें क्या लगता है माइकल जॉनसन, हर्बलाइफ के अलावा तुम्हें लोगों की ज़िंदगी बदलने का मौका कहाँ मिलेगा, वेयर विल यू फाइंड द चांस ऑप्शन टू चेंज पीपल लाइफ। तो माइकल जॉनसन की ज़िंदगी बदल गई इस क्वेश्चन से, क्योंकि आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको ज़िंदगी बदलने का मौका नहीं मिलता, आप सिर्फ काम करते हैं। और माइकल जॉनसन ने बोला कि उस दिन, और उन्होंने फिर जेरी ने अगले बात जो बोली कि तुम वापस जा सकते हो डिज्नी के अंदर, जहाँ तुम छोड़ के आए हो, और वो तुम्हें जाने नहीं देना चाहते थे, बट तुम वापस जा सकते हो। बट इस बार जब तुम अगर वापस जाओगे डिज्नी के अंदर, तो इस बार तुम्हें वो आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कर भी लेंगे तो तुम्हारी वो इज्जत नहीं होगी, राइट। तो अगला पॉइंट 34th पॉइंट जो बोला वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बोला जब आप बढ़ते हैं, आपकी एज बढ़ती है, तो एज के साथ में आपको विजडम मिलता है और आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, और जो आपको लोगों के साथ में आप शेयर कर सकते हो। तो वही हुआ माइकल जॉनसन के साथ में, उन्होंने अपने ऊपर काम किया, और समय के साथ में उनको जब एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने विजडम अपनी शेयर करी लोगों के साथ में, और ज़िंदगी बदल दी लोगों की। अगला पॉइंट उन्होंने बोला हेल्प पीपल सक्सीड इन हर्बलाइफ, डोंट क्रॉस लाइन। कभी भी साइड लाइन के चक्करों में ना पड़े, अपने नए लोग बनाएं, ऑलरेडी जो हैं उनके साथ काम करें और उनकी ज़िंदगी बदलने का काम करें, राइट। तो ये थी एमओजे की ट्रेनिंग, माइकल जॉनसन की ट्रेनिंग, और ये एक्स्ट्रावेगेंजा का फर्स्ट पार्ट था। तो मैं इसको अलग से अपलोड करूँगा, और ये आज अपलोड नहीं होगा, ये होगा 2-3 दिन बाद, क्योंकि जब मैं घर जाऊँगा तभी मुझे अच्छा नेट मिलने वाला है। यहाँ पे इंटरनेट का बहुत ही पंगा है, राइट। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग एमओजे का पार्ट था। और भी ट्रेनिंग के और भी अमेजिंग क्वेश्चन पॉइंट्स हैं जो मैं और अगले ब्लॉग में रिकॉर्ड करके डालूंगा, और इसको मल्टीपल पार्ट्स में, मतलब इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके ऐसे डे 1 के हिसाब से अपलोड कर दूंगा। और ये मेरे काम बहुत आने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि मैं ट्रेनिंग भूल जाता हूँ, राइट। और मैं लिख भी देता हूँ तो फिर मुझे डायरी खोलनी पड़ती है, और मैं इसको कभी भी चलते फिर से देख सकता हूँ, राइट। सो बने रहिए व्लॉग में, अगला जो एपिसोड है बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच।